नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश भर में लोकसभा चुनाव 1 जून को संपन्न हुए, जिसके बाद 4 जून को चुनावी परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बड़ा झटका लगा और भाजपा 272 के बहुमत वाले इस जादुई आंकड़े से पीछे रहकर महज 240 पर सिमट कर रह गई। ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए तो पार्टी को प्रदेश में अब की बार पिछले चुनावों की तुलना में 5 सीटों का नुकसान हुआ। प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा 5 पर सिमट गई और 5 सीटें मोटे तौर पर हार गई। लेकिन जो 5 सीटें बीजेपी यहां जीत पाई उसमें करनाल लोकसभा सीट भी शामिल रही, जहां से प्रदेश के तकरीबन 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव लड़ा और उसके बाद जब एनडीए सरकार का गठन 9 जून को हुआ तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट में जगह दे दी गई है। अब इसे लेकर बड़ी खबर हरियाणा के सियासी गलियारों से आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदलने के बाद नायब सिंह सैनी के नाम के प्रस्ताव सुनने से नाराज थे और कारण ये था कि नायब सिंह सैनी नहीं बल्कि अनिल विज खुद को संभावित मुख्यमंत्री खट्टर के हटने के बाद मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया, नहीं सरकार में जिम्मेदारी भी नहीं दी और ना ही उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया। बता दें कि अनिल विज अंबाला की विधानसभा सीट से 6 मर्तबा विधायक रह चुके हैं। वहीं करनाल से कई बार विधायक मनोहर लाल खट्टर रहे हैं और उसी की लोकसभा सीट से भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाकर कैबिनेट में शामिल करा दिया है। यानी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कैबिनेट मंत्री तो बीजेपी ने दे दिया, लेकिन अनिल विज के हाथ अब कोई भी सत्ता का यहाँ कुर्सी नहीं है, ना ही राज्य सरकार में कोई भूमिका अनिल विज के पास और ना ही केंद्र सरकार में भूमिका इनके पास कोई भी है। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि अनिल विज को कहीं ना कहीं इस बात से बड़ा धक्का लगा कि बीजेपी ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया और माना जा रहा है कि अनिल विज बीजेपी से एक बार फिर बड़े स्तर पर नाराज है। दरअसल 2014 में जब खट्टर को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था तो उस वक्त भी अनिल विज की नाराजगी सामने आई थी, लेकिन इस बार अनिल विज की नाराजगी का आलम इतना था कि बीजेपी की उस बैठक में जिसमें नए सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ, उस बैठक को अनिल विज बीच में ही छोड़कर और अपनी सरकारी गाड़ी भी बीजेपी दफ्तर में छोड़कर निजी वाहन से अंबाला स्थित अपने आवास पर आ गए थे। उनके बाद यहां अनिल विज की नाराजगी जग जाहिर रही, लेकिन अब देखना होगा कि अनिल विज की नाराजगी क्या इस प्रकार जो अब फिर से उठ खड़ी हुई है, क्या ये दब जाएगी या इस बार वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।